आज के इस क्लास में हम बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10 के कंप्यूटर सिलेबस के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि सीबीएसई बोर्ड अपने कंप्यूटर स्किल डेवलपमेंट के लिए किस किस तरह के कोर्स अवेलेबल कराता है और हमने या हमारे स्कूल ने कौन से सिलेबस को ऑप्ट कर रखा है। आगे बढ़ते हुए इस चॉइस लिस्ट में से हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 के सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे, जिससे आप बड़ी आसानी से प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए अपने बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी अच्छे नंबर पा सकते हैं। उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि स्टूडेंट्स में काफ़ी बड़ा कन्फ्यूजन देखा गया है कि अपने कंप्यूटर सिलेबस को पढ़ते समय उन्हें किस तरह के प्लेटफॉर्म्स और किस तरह के सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, कुछ प्राइवेट बुक्स में वर्ड प्रोसेसिंग को समझाने के लिए ओपन ऑफिस का यूज़ किया जाता है, जबकि कुछ अदर प्राइवेट बुक्स में उसी वर्ड प्रोसेसिंग को समझाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ किया जाता है। तो हम यहाँ जानेंगे कि वाकई में हमें किस सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहिए जिससे कि हम अपने सिलेबस को आसानी से समझ सकें। एंड इन द लास्ट वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट द न्यू रिवाइज सिलेबस ऑफ सीबीएसई फॉर क्लास 10th, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि सीबीएसई ने लॉकडाउन की वजह से अपने हर क्लास के सिलेबस को नियर अबाउट 30% रिड्यूस कर दिया है। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अमीस और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लिंकन टीच क्लासेस। तो आइए हम डिस्कस करते हैं अपना पहला टॉपिक, जिसमें हम ये देखेंगे कि सीबीएसई बोर्ड हमें क्लास 10th में किस किस तरह के कंप्यूटर सिलेबस अवेलेबल कराता है और हमने उस लिस्ट में से कौन से वाले सिलेबस को ऑप्ट कर रखा है। तो इसके लिए मैंने एक लिस्ट तैयार करके रखी है आप लोगों के लिए। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास जो सीबीएसई बोर्ड हमें सिलेबस में ऑप्शंस अवेलेबल कराता है, उसमें फर्स्ट नंबर पर आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम आईटी भी कहते हैं और जिसका कोड है हमारा 402। दूसरे नंबर पर जो हमारा सिलेबस आता है फाउंडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको FOIT या FIT भी कहते हैं, और इसकी अगर कोड की बात की जाए तो इसका कोड है 165। थर्ड नंबर पर हमारा जो सिलेबस कंप्यूटर का है वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम ICT भी कहते हैं। अगर इसके कोड की बात की जाए तो उसका कोड है 166। लास्ट में हमारे पास एक कोर्स और बचता है जिसका नाम है कंप्यूटर एप्लीकेशन, और इसके कोड की बात की जाए तो वो है 165। तो इस चॉइस लिस्ट में से आपको ये देखना है कि इस लिस्ट में से आप कौन सा सिलेबस पढ़ रहे हैं, आपके स्कूल ने कौन सा ऑप्ट कर रखा है और उसका कोड क्या है। ये बड़े ध्यान रखने वाली चीज़ है, जिससे कि आप सिलेबस को अच्छे से समझ सकें। लेकिन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सिलेबस, जिसका कोड है 402। अब काफ़ी डिटेल में मैं इसको आपको बताऊंगा कि इसमें सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है, आपको किस किस तरह से पढ़ना है। कुछ कन्फ्यूजन हैं उनको भी दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डिटेल सिलेबस के बारे में। तो ये रहा हमारा सिलेबस फॉर क्लास 10 सेशन 2020-21 के लिए। तो देखते हैं कि इसमें क्या किया है। देखिए, सीबीएसई बोर्ड ने हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सिलेबस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जिसमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। तो देखते हैं पार्ट ए में हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, पार्ट ए में जो हमारे सिलेबस है उसका नाम है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। इस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में हमें पढ़ना है यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स, यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, यूनिट 3 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल, और यूनिट 4 एंटरप्रेन्योर स्किल, और यूनिट 5 में पढ़ना है हमें ग्रीन स्किल्स। देखिए, आप पार्ट ए में दिए गए इन 5 यूनिट्स को पढ़कर अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में आउट ऑफ 50 मार्क्स 10 मार्क्स को गेन कर सकते हैं। यानी कि आपके अगर 50 मार्क्स का कंप्लीट पेपर आपको थ्योरी में पूछा जाता है तो उसमें से 10 मार्क्स के लिए इस पार्ट के क्वेश्चंस को यूज किया जाएगा। चलिए मूव करते हैं पार्ट बी पर। पार्ट बी में हमें क्या पढ़ना है? इसमें है यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, और यूनिट 3 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और यूनिट 4 वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी। तो पार्ट ए के बाद हमने देखा कि पार्ट बी में हम 4 यूनिट्स को पढ़कर आउट ऑफ 50 मार्क्स में से जो थ्योरी का पेपर आता है उसमें से हम 40 मार्क्स गेन कर सकते हैं। दैट मीन्स के
पार्ट बी हमारा काफ़ी स्कोरिंग पार्ट हो सकता है और हमें इस पार्ट बी पर ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं पार्ट सी। पार्ट सी है हमारा प्रैक्टिकल वर्क, जिसमें प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा, रिटन टेस्ट होगा एंड वाइवा वॉइस होगा। ये टोटल 35 मार्क्स का है। पार्ट डी देखते हैं। पार्ट डी में प्रोजेक्ट वर्क या फील्ड विजिट, इसमें हमें प्रैक्टिकल फाइल या स्टूडेंट पोर्टफोलियो के बारे में जानना है। उसके बाद इसमें एक और वाइवा वॉइस है और ये टोटल 15 मार्क्स का है। यानी कि आप पार्ट ए को तैयार करके आप 10 मार्क्स की तैयारी कर सकते हैं, पार्ट बी से 40 मार्क्स की तैयारी कर सकते हैं, पार्ट सी से 35 मार्क्स की और पार्ट डी से आप 15 मार्क्स की, यानी इन टोटल आपके पास 100 मार्क्स का सिलेबस तैयार हो गया। तो आपको इसी हिसाब से तैयारी करनी है। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसमें हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के कंफ्यूजन के बारे में। आईटी के इस सिलेबस को पढ़ते टाइम हमें कौन से सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि कुछ प्राइवेट बुक्स जो हैं वर्ड प्रोसेसिंग को समझाने के लिए ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, तो अदर प्राइवेट बुक्स उसी वर्ड प्रोसेसिंग को समझाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करते हैं। तो एक्चुअली हमें यूज कौन सा सॉफ्टवेयर करना चाहिए, तो ये हम जान लेते हैं। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक दिखा देता हूं कि एनसीईआरटी बुक में किस तरह के सॉफ्टवेयर का यूज़ करने के लिए बताया गया है। तो देखिए हमारे पास ये रही हमारी IT 402 की CBSE की बुक, जो एनसीईआरटी प्रोवाइड कराता है, और हम इसमें देखते हैं कि किस तरह के विंडो प्लेटफॉर्म और किस तरह के सॉफ्टवेयर का यूज़ करने के लिए बताया गया है। देखिए इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं सेशन नंबर 1 वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस से। अगर मैं वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस के साथ काम करता हूं और मैं देखता हूं कि मुझे किस तरह की विंडो का यूज करना बताया गया है, तो देखिए एनसीईआरटी की ये जो बुक है इसमें विंडोज XP का यूज करके आपको एक्सेसिबिलिटी फीचर्स के बारे में बताया गया है। और आपको याद होगा, अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा है तो आपने देखा होगा कि मैंने इन्हीं एक्सेसिबिलिटी फीचर्स को विंडोज 7 यूज करके आपको समझाया है। तो देखिए यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप विंडो 7 का यूज कर रहे हैं, विंडो 10 का यूज कर रहे हैं या विंडो XP का यूज करके फीचर्स को समझ रहे हैं, क्योंकि फीचर्स लगभग सेम होते हैं, बस उनके इंटरफेस में चेंजेस हो सकते हैं। इंटरफेस से मतलब ये है कि सपोज ये जो आपको पिक्चर यहाँ पर दिख रही है, तो ये पिक्चर आपके लिए इसका कलर कुछ डिफरेंस हो सकता है, इसका कुछ फॉन्ट छोटा बड़ा हो सकता है, या इसके डिजाइन में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन वो बटन वही काम करेगा जो विंडो XP में करेगा, वही विंडो 10 में करेगा। ठीक, तो पहला हमने जाना कि हमें विंडोज प्लेटफॉर्म के लिए कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें कौन सी विंडोज का प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए अपने कंप्यूटर को पढ़ने के लिए। अब आइए, मैं जो आपको एग्जांपल दे चुका हूं कि वर्ड प्रोसेसिंग को समझाने के लिए डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट टाइप के वर्ड प्रोसेसर्स का यूज किया गया है। कहीं पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिया गया है, कहीं पर ओपन ऑफिस लिया गया है। हम जानते हैं, क्योंकि हम CBSE के स्टूडेंट हैं, तो हम जानते हैं कि CBSE अपनी तरफ से जो बुक प्रोवाइड करता है उसने उस बुक में कंसेप्ट को समझाने के लिए किस तरह के सॉफ्टवेयर का यूज किया है। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर CBSE की जो बुक NCERT की तरफ से आती है उसने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज किया है पेज लेआउट को समझाने के लिए। हम आगे और देखते हैं कि और कंसेप्ट को समझाने के लिए शायद कहीं और किसी तरह का, हाँ यहाँ पर ये जरूर है कि उसके जो लो और पुराने वर्जन है उनका यूज किया गया। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2000 या 2003 हो सकता है या उससे भी कम हो सकता है, लेकिन आप यहाँ पर जो लेआउट देखेंगे ये सब जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ही है, ये इस बात पर मैं श्योर हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ही यूज किया गया है। तो यहाँ पर हमने देखा कि CBSE जो अपनी तरफ से बुक प्रोवाइड कराता है उसमें सारे कंसेप्ट्स को सिखाने के लिए उसने विंडोज XP और साथ ही साथ उसमें यूज किए जाने वाले सॉफ्टवेयर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज किया है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, आपको जो स्कूल की तरफ से बुक रिकमेंड की गई है उसमें 2 तरह के सॉफ्टवेयर का यूज किया गया है। पहला है हमारा वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर को समझाने के लिए उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज किया है, और इसी के एडवांस फीचर्स को समझाने के लिए जिसका नया चैप्टर का नाम है हमारा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, उसमें ओपन ऑफिस का यूज किया गया है। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो कि अगर मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करके उसके डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के फीचर्स को समझाता हूँ। तब देखिए यहाँ पर बात क्या निकल के आती है, यहाँ पर बात ये निकल के आती है कि आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि मेरे सिस्टम में विंडोज इंस्टॉल है या उबुंटू इंस्टॉल है, या मेरे सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल है या ओपन ऑफिस इंस्टॉल है।
आपको सिर्फ फीचर्स के बारे में सीखना है, क्योंकि ये देखा गया है ज्यादातर आपका जो बोर्ड एग्जाम होता है वो फीचर बेस्ड होता है, ना कि इंटरफेस बेस्ड। काफी हद तक बोर्ड के एग्जाम्स के पेपर में ये कोशिश की जाती है कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाए वो किसी वर्जन या किसी स्पेशल सॉफ्टवेयर पर डिपेंड ना करता हो। तो आपको अगर कुछ टेक्निकल स्किल्स कंप्यूटर में सीखनी है तो आप इस बात को लेकर कंफ्यूज ना हो कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर या कौन सा प्लेटफॉर्म चाहिए। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसमें हम देखेंगे कि सीबीएसई ने लॉकडाउन की वजह से जो अपने सिलेबस में 30% रिडक्शन किया है कि 402 में किस तरह की रिडक्शंस की हैं, कौन कौन से चैप्टर्स या टॉपिक्स को हटाया गया है, हम ये चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ सीबीएसई की वेबसाइट पर, जहाँ से हम जा करके रिड्यूस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। देखिए ये रहा मेरे पास सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट, और जहां पर डिफरेंट लिंक्स दिए हुए हैं। तो देखिए ये वाला हमारा है वेबसाइट cbseacademic.nic.in, ये वाला, ठीक। इसमें हमें देखना है रिवाइज्ड एकेडमिक कैरिकुलम फॉर द सेशन 2020-21 सर्कुलर। अब ये लिंक टू रिवाइज्ड कैरिकुलम लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक कर देता हूँ मैं। यहाँ क्लिक करने पर मेरे पास जो रिवाइज्ड सिलेबस की पूरी लिस्ट है वो आ जानी चाहिए। तो रिवाइज्ड सिलेबस के लिए एक तो 9th और 10th के लिए लिंक दिया है इन्होंने, और दूसरा 11th और 12th के लिए। तो हम 9th और 10th पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से देखते हैं कि सिलेबस में क्या चेंजेस हैं और नए सिलेबस को क्या दिया गया है। तो ये रहा हमारा कैरिकुलम डिडक्शन डिटेल। अब इस पर क्लिक कर देते हैं, ये आ गया डिटेल हमारे पास। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 10th क्लास में जो सीबीएसई है वो अपने किस किस सब्जेक्ट के रिडक्शन करना चाहता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए उसने उसको रिड्यूस किया है अपना सिलेबस। पहला है डिलीटेड कंप्यूटर एप्लीकेशन। देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कंप्यूटर एप्लीकेशन आपका आईटी नहीं है। अगर आपके स्कूल ने आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑप्ट कर रखा है तो आप कंप्यूटर एप्लीकेशन के रिड्यूस किए हुए सिलेबस को नहीं समझेंगे, आपको उसकी जरूरत नहीं है। आपका आईटी वाला चाहिए हमें। दूसरा है इंग्लिश लैंग्वेज में चेंजेस किए हैं, तीसरा हिंदी, चौथा हिंदी बी, पांचवा होम साइंस में किया है, मैथमेटिक्स में किया है, साइंस में किया है और सोशल साइंस में किया है। यानी यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये सीबीएसई बोर्ड ने सिलेबस है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसका कोड है 402, तो उस सिलेबस में कुछ भी चेंज नहीं किया है, कोई भी पार्ट को रिड्यूस नहीं किया है, कोई भी चैप्टर नहीं हटाया है, कोई भी टॉपिक नहीं हटाया है। दैट मीन्स कि आपको अब सारा पढ़ना है और आपको अब जो तैयारी करनी है वो अपनी इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करनी है जो मैं आपको पहले ही दे चुका हूं, ठीक है। देखिए ये वही आपका सिलेबस है, आप इसी को डाउनलोड कर लीजिएगा और इसी के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों के अपने सिलेबस को लेकर सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आप इस वीडियो में यूज किए गए सारे डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है और आप इसी तरह अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो गुड बाय गाइस एंड कीप वॉचिंग।